हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कर रहे हैं कक्षा 9वीं पाठ 2 लहासा की ओर। इसमें क्या कह रहे हैं, वह जिस भी मार्ग से नेपाल के रास्ते हुआ जाता था उसी रास्ते से हिंदुस्तान की जो चीज़ें थी वो तिब्बत से लाई जाती थी। सैनिकों के लिए भी एक मुख्य रास्ता था। इसका स्थान स्थान पर क्या है, पुलिस की चौकियां बनाई गई थी, उसमें चीनी सैनिक रहते थे। लेखक स्पष्ट करता है कि तिब्बत में यात्रियों को अनेक का स्थान का तकलीफ़ें सहन करनी पड़ती थी। वहाँ जाति पाति छूआछूत का कोई नहीं जानता था। वहाँ की औरतें पर्दा नहीं करती थी। अपरिचित होने पर भी वहाँ के लोग काफ़ी सहायता करने वाले तथा इज्जत करने वाले थे। वहाँ पर लोग चाय अपनी इच्छा से बना सकते थे। मार्ग में अनेक लेखक का परिचय मंगोल भिक्षुक सुमति से हुआ था, जिसके वह काफ़ी जान पहचान भी थी। भले ही लेखक ने भिखारी का रूप धारण कर रखा था, फिर भी उसे रहने के लिए क्या है सही जगह मिल गई थी। 5 साल के बाद जब लेखक घोड़े पर सवार होकर इस रास्ते पर गया तो किसी ने भी उसे रहने के लिए स्थान नहीं दिया। आगे देखिए बेटा, इसमें फिर कह रहे हैं कि उसे मार्ग में सबसे भयानक ऊंचा रास्ता क्या है थोड़ल्ला पर पार करना था। वह रास्ता क्या था, खतरे से खाली नहीं था। वह उसकी ऊंचाई लगभग कितनी थी, 16-17 हज़ार फीट थी। उसने दोनों तरफ क्या है मीलों कोई गांव नहीं था, इसलिए डाकुओं को रहने के लिए क्या है सबसे अच्छी जगह मानी जाती थी। तिब्बत में यदि किसी का खून हो जाए तो खून को उसकी सज़ा मिल जाती है, लेकिन यहाँ मरे आदमी की कोई परवाह भी नहीं करता, क्योंकि यहाँ कोई गवाह दे नहीं देता था। यहाँ कोई कानून न होने के कारण लोग बंदूक और पिस्तौल लेकर घूमते थे। पहले वे आदमी को मारते हैं, फिर उनके सामान को क्या है जांच करते हैं। गांव के लोग गांव में जाकर लेखक को पता चला कि पिछले वर्ष थोड़ल्ला में क्या है एक खून हो गया था। लेखक जहाँ भी तनाव देखता वहाँ भीख मांगते हुए आगे बढ़ जाता। पहाड़ की चढ़ाई बहुत ऊंची थी, इसलिए लेखक और उसके साथ ही सुमति ने 2 घोड़े क्या है लड़कोर तक के लिए किराए पर ले लिए। उसने सुमति के साथ मिलकर एक चाय पी। दोपहर के वक्त डांडे पर भी पहुंच गए तो यह समुद्र तल से 17-18 हज़ार फीट ऊंचाई पर था। ऊंचे चबूतरे से पहाड़ बिना बर्फ तथा हरियाली के दिखाई दे रहे थे। ऊपर की तरफ बहुत बर्फ वाली चोटियाँ थी। सबसे ऊंचे स्थान पर डांडे देवता का स्थान था, जहाँ पत्थरों के ढेर, जानवरों के सींग तथा रंग बिरंगी क्या है झाड़ियाँ थी। वह उतराई का स्थान था। लेखक का घोड़ा धीरे धीरे चल रहा था। लेखक ने सोचा कि शायद वह थक गया होगा, इसीलिए धीरे चल रहा है, इसलिए वह पीछे भी रह गया है। एक स्थान पर वो 2 रास्ते फूट रहे थे, तो लेखक बाएं रास्ते से 1.5 मील तक आगे चला गया। लेकिन लेखक जब जान पाता था कि लड़कोर का रास्ता तो दाहिने तरफ वाला था। वापिस आकर लेखक सही रास्ते पे चलने लगा। शाम 5 बजे तक वह गांव पहुंचा। वहां सुमति उसका इंतजार कर रहा था। वह थोड़े गुस्से में था लेखक के बताने पर कि उसका कोई कसूर नहीं है। सुमति शांत हो गया। लड़कोर के दोनों रास्ते को ठहरने के लिए एक अच्छा सा स्थान मिल गया, जहां उसने सबसे पहले चाय और भोजन किया। फिर रात में उसने क्या है थुक्पा मिला। फिर कहते हैं आगे कि तब क्या है लेखक और उसका साथी टेढ़ी के विशाल मैदान की तरफ चल दिए, जो पहाड़ से घिरा टापू जैसा लगता था। वहाँ की टेहरी समाधि गिरी नाम की एक छोटी सी पहाड़ी भी थी। वहाँ के गांव के सुमति के जो बहुत से यजमान थे, जिन्होंने वह कपड़े के गड्ढे बनाकर देता था, गड्ढे बनाकर देता था, वह अपने यजमानों के यहाँ कुछ दिन ठहरना चाहता था। लेखक को लगता था कि काम में तो क्या है 1 सप्ताह लग जाएगा, लेकिन लेखक ने सुमति को समझा दिया कि या सुझाव दिया कि वह उसी गांव में डांडे बाटे और आसपास के गांव में न जाएं। इनके बदले में वह उसे लहासा पहुंचाकर कुछ पैसे दे देगा, और सुमति उसकी बात मान गया। अगले दिन उन्होंने कोई भी क्या है भारवाहक नहीं मिला और अपने क्या है पैदल ही धूप में चलना पड़ा। तिब्बत की धूप बहुत कड़ी होती है। मनुष्य सूरज की ओर मुख करके चलता है, जिससे क्या है ललाट धूप में जलने लगते हैं और कंधा बर्फ के समान क्या है ठंडा होता है। दोनों ने अपनी अपनी पीठ पर चीजें लादी और क्या है डंडा लेकर चल पड़े। सुमति अपने यजमानों से मिलने
सुमिति अपने यजमानों से मिलने का बहाना करके शोकर विहार की ओर चलने लगा। तिब्बत की भूमि अनेक जमींदारों में बटी थी। इतना भाग मठों में के हाथों में था, लेकिन जमींदार जो जागीरदार थे वो स्वयं खेती करते थे। सारा प्रबंध एक भिक्षु करता था। वह जागीरदार की जो थे आदमी, तो वो उनके लिए क्या है राजा के समान होता था। शोकर विहार का मुखिया बड़ा क्या है सज्जन व्यक्ति था, बहुत अच्छा व्यक्ति था। उसने लेखक का प्रेम से स्वागत किया। दोनों एक मंदिर में गए जहाँ क्या है बुद्ध वचन अनुवाद की 103 पोथियाँ रखी गई थी। बल्कि लेखक का आसन लगाया गया। मोटे कागजों पर लिखी एक पोथी का वजन 15 सेर से कम नहीं था। सुमति आसपास के यजमानों से मिलने चला गया। लेखक पुस्तकों को पढ़ने लगा। सौभाग्य से सुमति एक दिन वापस लौट आया। दोनों ने अपना अपना जो सामान था वह पीठ पर लादा और भिक्षु नमसे से विदाई लेकर चल पड़े। बेटा, ये अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगे तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।